देखो लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस वाला चैप्टर खत्म किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे टूल्स ऑफ एनालिसिस कौन से हैं। बताना कौन से हैं। भूल गई? बताओ, सोच के बताओ, आई विल गिव टाइम। टूल्स ऑफ एनालिसिस, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के क्या क्या टूल्स अवेलेबल है? हाँ, उनका नहीं, मैंने पूछा बैलेंस शीट और पीएनएल को एनालाइज करने के क्या क्या? कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो। वेरी गुड, ठीक है बेटा, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। आई एम आस्किंग टूल्स ऑफ एनालिसिस, करेक्ट? ओके, चलिए देखिए, अब हम ना आज कंपैरेटिव और कॉमन साइज का प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। थ्योरी पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। कंपैरेटिव में क्या था? 2 साल के स्टेटमेंट को लेके हम एब्सोल्यूट और परसेंटेज टर्म्स निकालेंगे। कॉमन साइज में क्या करेंगे? एक 100 टोटल लेके बाकी पूरी बैलेंस शीट और पीएनएल को 100 के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो आज का हमारा एजेंडा ये रहेगा कि हम कंपैरेटिव के 4 या 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फिर अगली क्लास में कॉमन साइज खत्म हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। क्लास का टाइम बचे देखिए, क्योंकि इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा कैलकुलेशन है। मेरा ये कहना गलत नहीं है कि ये चैप्टर आपकी कैलकुलेशंस चेक कर रहा है और कुछ नहीं, करेक्ट? सो टू सेव क्लास टाइम मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन दिया, आई विल बी एक्सप्लेनिंग कैसे आया है, बट इट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड ताकि हमारा क्लास का कैलकुलेशंस का टाइम बचे। सिंपल है। चलिए, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? आपको बैलेंस शीट दी होगी कंपैरेटिव, 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी एक साथ। आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखिए क्वेश्चन कैसा है, आपको ये एज इट इज कॉपी करना होता है बच्चों, कॉपी करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? बैलेंस शीट वही फॉर्मेट में दिया है जो आपने लर्न किया है। पहले करंट ईयर का डेटा है, बाद में प्रीवियस ईयर का डेटा है। ध्यान से देखो, पहले कौन से ईयर का डेटा है? 31 मार्च 20 का डेटा है, और इसके बाद ये इरेजर क्यों चोजन है? उसके बाद 31 मार्च 19, यानी ये करंट ईयर का डेटा गिवन है, ये प्रीवियस ईयर का। ये फॉर्मेट है एज पर कंपनीज एक्ट के, पहले हम करंट ईयर का डेटा देंगे, बाद में प्रीवियस ईयर। अब आपने इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, लेट्स सी। देखो मैंने एज इट इज ये कॉपी करना है, वट एवर द डेटा इज गिवन आई विल कॉपी। द ओनली चेंज आई विल मेक इज आई विल इंटरचेंज दिस कॉलम्स। यहाँ पे पहले करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है। मेरे सोल्यूशन में क्या होगा? पहले प्रीवियस ईयर आएगा, बाद में करंट ईयर आएगा, यानी ये इंटरचेंज होगा बस। देखो ये मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, सेम। देन व्हाट आई डिड, प्रीवियस ईयर का डेटा पहले लिखा, बाद में लिखा करंट ईयर का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा बेस ईयर है, इसको लेके हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट द बेस ईयर। बच्चे देखो, इस स्टेटमेंट में आप क्या करोगे ये समझो। इस स्टेटमेंट के थ्रू आप ये चेक करोगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्या चेंज आया हमारी बैलेंस शीट में। सिंपल है, लेट्स सी। फर्स्ट आई विल राइट प्रीवियस ईयर डेटा, देन आई विल राइट करंट ईयर डेटा। ठीक है, चलिए मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, प्रीवियस ईयर का डेटा पहले लिखा, करंट ईयर का बाद में, यानी मेरा पहला कॉलम हो गया यही पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम सेम नोट नंबर, तीसरा कॉलम प्रीवियस ईयर का डेटा, फोर्थ कॉलम करंट ईयर का डेटा। सिंपल, कॉपीड, एज इट इज कॉपी हो गया। अब क्या करना है? एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। आपको क्या करना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा डेटा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। कैसे कैलकुलेट करना है? करंट ईयर माइनस 18 लाख माइनस 12 लाख विल गिव यू 6। 6 माइनस 6 0, नो चेंज। 6 माइनस 3 3। यहाँ पे भी ऐसे ही 18 माइनस 15 3, 10 लाख, 10 लाख है कितना है? हाँ 10 लाख एंड 5 लाख, सो चेंज हो गया 5, 2 लाख 1 लाख का चेंज हो गया 1 लाख।
ये क्या कैलकुलेट किया, एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, यानी नंबर फॉर्म में। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। दिस इज एब्सोल्यूट चेंज। देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, ये हमारा ए कॉलम है अमाउंट्स में, ये बी कॉलम है। सी कॉलम कैसे आया, बी माइनस ए। क्लियर हो रहा है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब लास्ट वाला कॉलम हमारा डी, ये कैसे आएगा, सी अपॉन ए इंटू 100, यानी जो 6 लाख रुपए चेंज हुआ दैट डिवाइडेड बाय द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट चेंज आया। अब जैसे देखो पिछले साल कितना था 12 लाख, कितना बढ़ गया 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, 50% आया। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में 50% हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट, इसमें कुछ समझाने जैसा था। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे कोई चेंज था ही नहीं तो 0 है। यहाँ पे चेंज है 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, दैट इज 100%। ठीक है आगे चलो, यहाँ पे क्या चेंज है, 9 लाख डिवाइड बाय 21 लाख इंटू 100, समझ में आ रहा है। ओवरऑल लाइबिलिटी में कितना चेंज आया, 42.8%। आगे चलो, 3 लाख डिवाइड बाय 15 कितना होगा, 1/5, 20%। देन 5 लाख अपॉन 5 लाख 100, यहाँ पे एक 0 ज्यादा है क्या, हाँ 100। देन 1 लाख अपॉन 1 लाख अगेन 100। एवरेज आउट में अगर हम देखें 9 लाख का टोटल एसेट चेंज है अपॉन 21, 42.86। समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, हर फिगर का डिफरेंस निकाला करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, उसको बेस ईयर से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल दिया, दैट्स इट, कंपैरेटिव खत्म। ऐसे ही पीएनएल में करना है आपने, जैसे ये बैलेंस शीट बनाई है ऐसा पीएनएल बनाना, पहले प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, डिफरेंस एंड परसेंटेज, डन। कहाँ खोए हो, डन। कहाँ खोए हो, डन, गुड आंसर। चलो लिख लो इतना फटाफट। आई थिंक आपका आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सा इलस्ट्रेशन या कुछ है या आपके टीएस का, बट जस्ट लेट मी, ये पुराने एडिशन का है, कोई नहीं आप सोल्यूशन करो, ये क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप सोल्यूशन नोट करो क्विकली। चलिए, होपिंग दैट एवरीबॉडी नोटेड दिस, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा पूरा बैलेंस शीट बना के नहीं दिया हुआ, सिर्फ लाइन आइटम्स दी हैं और आपको खुद को बनाना है, तो फॉर्मेट पता होना चाहिए हमें। आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट सॉरी ऑफ एक्स लिमिटेड। करंट ईयर का डेटा है, प्रीवियस ईयर का डेटा है। लाइन आइटम्स में आपके पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है और करंट एसेट्स है। ठीक है जी, ये करंट ईयर का डेटा है, ये प्रीवियस ईयर। हम जब बैलेंस शीट कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम पहले प्रीवियस ईयर का लिखेंगे, बाद में करंट ईयर, पहले प्रीवियस ईयर बाद में करंट ईयर। अब बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया है, तो आपको वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस हमारे शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। सो शेयर होल्डर फंड जिसमें एक शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस आ गया। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है, ये रही। करंट लायबिलिटी के कोई सब हेड्स नहीं दिए, टोटलिटी में दिया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट, तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट के अंडर में आएंगे। करंट एसेट का भी हमें कोई बाइफर्केशन नहीं है, टोटल दिया हुआ है तो एज इट इज मैंने ले लिया। पहले प्रीवियस ईयर का डेटा लिखा, फिर करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज के लिए क्या किया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये कॉलम ए बी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए,
एंड कॉलम डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। परसेंटेज टर्म्स में उस चेंज को कन्वर्ट कर दो कि इतना परसेंट चेंज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए था? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अगर ये नहीं पता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैम ने आपको ये बैलेंस शीट लर्न करवाई थी। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आते हैं पीएनएल पे। अभी हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई, दोनों करके देख लिया, जिसमें फॉर्मेट दिया था वो भी और जिसमें फॉर्मेट नहीं दिया वो भी। सो अब हम आते हैं इस पे, प्रिपेयर कंपैरेटिव पीएनएल। आपको बोला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतने हैं, एक्सपेंसेस हैं और अदर इनकम है, इसके लिए भी हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। सो हमने पहले लिख लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम ऐड कर दी, टोटल इनकम आ गई हमारी, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस माइनस हो गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। हमारे पास टैक्स रेट वगैरह की कोई इन्फो नहीं है, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। पहले हमने प्रीवियस ईयर का डेटा लिखा, फिर करंट ईयर, इंटरचेंज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज में क्या होगा? बी माइनस ए, और परसेंटेज चेंज में क्या होगा? सी अपॉन ए इंटू, सेम केस, कोई चेंज नहीं है। चलिए नोट करें फटाफट। ये पीएनएल का फॉर्मेट मैंने लर्न कराया हुआ है ना आपको, 7 पार्ट्स में पीएनएल डिवाइडेड है। ओके, इसमें बच्चे अगर टैक्स रेट गिवन होता तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, 6th पार्ट टैक्स होता, फिर प्रॉफिट आफ्टर। किसमें? हाँ बिल्कुल, हम फिर जितना पीएनएल बनाएंगे उसे पूरा करेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में टैक्स होता, पर है नहीं, अभी आगे होगा तो उसमें करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं करेंगे, लास्ट तक करेंगे, पूरे पीएनएल को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है और अदर एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने लिख लिया, अदर इनकम कुछ नहीं है, जीरो, टोटल रेवेन्यू आ गया। एक्सपेंसेस में इन्होंने 2 कैटेगरी बता रखी है, एक एम्प्लॉय बेनिफिट, आपको मैंने लर्न कराए थे, याद है? 7 कैटेगरी के एक्सपेंसेस लर्न कराए थे, याद है कुछ? क्या थे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, याद आ रहा है? एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सब लर्न कराए थे, 7 कैटेगरी। तो इसमें से 2 कैटेगरी हमें दे रखी है, एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस हो गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे कोई टैक्स है नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली आफ्टर टैक्स भी कर सकते हो क्योंकि टैक्स रेट गिवन नहीं है आपको। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 7 या 8 कुछ होगा ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं है ये? ठीक है, चलो नोट करो। इसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यहाँ पे ना डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यू आर गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि 3 लाख और 30 लाख एंड 20 लाख है। सो वो मैंने लिख दिया, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, 20 एंड 30। नाउ व्हाट यू आर सेड, अदर इनकम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15% जो है वो अदर इनकम है। क्या बोला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15% करंट ईयर में और 20% प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर का ये हमारा डेटा, करंट ईयर 20 लाख का 20% दैट कम्स टू 4 लाख, 30 लाख का 15% दैट कम्स टू 4 लाख 50। ओके, नेक्स्ट आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बेसिस पे और फिर टैक्स रेट। ठीक है, सो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिला के आपको क्या मिल गया? टोटल रेवेन्यू जो आपने पूरे साल में अर्न किया, व्हाटएवर टोटल यू अर्नड, ये हमारा फिगर आ गया। अब आ जाओ एक्सपेंसेस पे, उसके लिए क्या बोला है? परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यहाँ पे 50% है और यहाँ पे 60% है, यानी अगेन इसका 50% इज 10 लाख और इसका 60% इज 18 लाख। आपको एक्सपेंसेस मिल गए, करेक्ट?
टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, आपको क्या मिला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपको टैक्स रेट दोनों ही ईयर में 30% है, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30%, 14 लाख का 30, 1650 का 30, सो देन यू आर लेफ्ट विथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें चेंज बच्चों सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट अमाउंट ना देके आपको परसेंटेज बता दिए कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो नेट सेल्स है उसके इतने परसेंटेज लेने हैं आपने। सो नाउ यू हैव प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर फिगर। अब आप क्या करेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके ये वाला निकालेंगे और फिर डिफरेंस अपॉन बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर इनटू 100। कॉलम ए, कॉलम बी, C is B minus A and D is C upon A into, I don't know why I'm teaching this, but ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत है? इसमें बस थोड़ा सा ये चेंज था कि यहाँ पे आपको फॉर्मेट छोड़ो, फिगर्स भी नहीं दिए हुए, वो भी खुद निकालने हैं। करेक्ट? नोट करें। अभी कॉमन साइज नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, कॉमन साइज अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी? सो नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? आज क्या है बच्चों? आज थर्सडे है, सो सैटरडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विथ रेशियो एनालिसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपने स्कूल में पढ़ भी लिया है तो आई कैन एश्योर दैट आई विल बी गिविंग मच मोर नॉलेज एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव लर्नड, राइट? So we'll be studying little bit extra things that is not given in the books, जो आपको थोड़ा सा आगे की स्टडीज में भी हेल्प करेंगी। फाइन, एंड आई ट्राई कि आपको सारे फॉर्मेट्स हैंड्स ऑन हो, बिल्कुल सब कुछ लर्न हो। आई ट्राई टू मेक इट ईजियर। अगर आप मेरे नोट्स भी देखेंगे तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में उसमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ओके, नो वरीज, बहुत टाइम नहीं लगेगा रेशियो में। रेशियो इज कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। इफ यू आर क्लियर विद द फॉर्मूला आप कर लेंगे उसे। हाँ, मैं बता रही हूँ उसमें पर छोटे छोटे हैं बाबू, मतलब क्या है, जैसे 2 डिवाइड करना है और आंसर, हाँ बहुत छोटे हैं, है 180 190 क्वेश्चंस है, आई नो दैट। डोंट वरी, आई विल गिव इनफ टाइम टू सबमिट योर टीएस ग्रेवाल असाइनमेंट, डोंट वरी। बट बड़ा मजा आएगा उस चैप्टर को पढ़ के, इट्स रियली गुड, यू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। क्या कह रहे हो बच्चे? आप टाइम से पहले कर लोगे? वेरी गुड। डिबेंचर हो गया? अच्छा, आपने सबमिट कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।